श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीपाद मध्वाचार्य का जीवन चरित्र प्रारंभ करने जा रहे हैं। मध्वाचार्य जो स्वयं वायु के अवतार माने जाते हैं, जिनके नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संप्रदाय भी है। उस वैष्णव संप्रदाय में बहुत सारे भक्त भगवान कृष्ण के विग्रह का उपासना करते हैं। तो मध्वाचार्य का जन्म कैसे हुआ, उनका बाल्यकाल किस तरह व्यतीत हुआ, उन्होंने बाल्यकाल में कौन कौन सी लीला की, उसको हम श्रवण करना प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीपाद मध्वाचार्य का विस्तृत जीवन चरित्र। एक समय सूर्य जैसी प्रभाव वाला शुद्ध तत्व ज्ञान कलयुग के प्रभाव के कारण अस्त हो गया था और अमंगलकारी टीकाओं की श्रृंखला रूपी अंधकार सर्वव्याप्त हो गया। भले लोग शुद्ध ज्ञान को समझने में अपने मार्ग में भटक गए और अशुद्ध मार्ग में पड़ गए। संपूर्ण विश्व में निर्विशेषवादी एवं बौद्ध सिद्धांतों की प्रमुखता होने के कारण देवताओं में अत्यंत अशांति का भाव था। वे अत्यंत खिन्न थे और अपने संकट को कम करने के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा की अध्यक्षता में अपने दुख से राहत पाने की आशा से वे भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने गए, जो पाप मुक्ति व मोक्ष के एकमात्र दाता है। परम भगवान चतुर्थ युग में पृथ्वी पर स्वयं अवतरित होने की अभिलाषा नहीं रखते और इसलिए वे त्रियुगी कहलाते हैं, ये जानते हुए कि भगवान विष्णु का निर्धारित अवतार अनेक वर्षों तक प्रकट नहीं होगा। ब्रह्मा ने सभी के समक्ष वर्णित किया कि कैसे उनका संप्रदाय अव्यक्त हो गया था, जिसके कारण परंपरा की श्रृंखला को पुनः स्थापित करने की गंभीर आवश्यकता थी। तो कलयुग में ऐसा एक समय आया जिसमें पूरी तरह से अंधकार फैला हुआ था, अज्ञान फैला हुआ था और जो ज्ञान का प्रकाश था वह अस्त हो चुका था। जो लोग थे शुद्ध ज्ञान को समझने में अपने मार्ग से भटक गए थे और बहुत ज्यादा मात्रा में लोग अशुद्ध मार्ग पर चल रहे थे। पूरे जगत में बौद्ध सिद्धांत, निर्विशेषवादी विचार वाले लोगों की प्रमुखता बढ़ गई थी और ये सब होने के कारण देवताओं में अत्यंत अशांति का भाव था। देवतागण अत्यंत उदास थे, खिन्न थे और देवताओं को ऐसा लगा कि अब संकट को कम करने के लिए हमें चतुर्मुखी ब्रह्मा के पास अवश्य जाना होगा। चतुर्मुखी ब्रह्मा के पास जब ये देवता पहुंचे, चतुर्मुखी ब्रह्मा इन देवताओं को साथ में लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, उनसे प्रार्थना करने लगे, जो भगवान विष्णु पाप मुक्ति व मोक्ष के एकमात्र दाता है। और भगवान ने कहा कि कलयुग में मैं प्रकट नहीं होता हूं, कलयुग में मेरे अवतरित होने की जो अभिलाषा है वो नहीं होती, इसलिए मैं त्रियुगी कहलाता हूं। इसलिए भगवान 3 युग में प्रकट होते, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग। अब ये जानते हुए भगवान विष्णु का जो निर्धारित अवतार है अनेक वर्षों तक नहीं होगा। ब्रह्मा ने सभी देवताओं के समक्ष ऐसा वर्णन किया कि कैसे उनका संप्रदाय अव्यक्त हो गया है और जिसके कारण परंपरा की जो श्रृंखला है उसको पुनः स्थापित करने की कितनी गंभीर आवश्यकता पड़ गई है। भगवान विष्णु ने एकत्रित देवताओं का इस भाव से अवलोकन किया कि इस महत्वपूर्ण कार्य को करने हेतु उनमें से एक को भेजा जाए। जब उनकी दृष्टि वायुदेव पर पड़ी, भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति समझा। भगवान विष्णु मुख्य प्राण वायुदेव की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं, जो संसार के प्राणियों के जीवन प्रदाता है और जिनके पास कार्य करने की आवश्यक योग्यता है। वह उनसे कहते हैं, वायु, इस संसार की जो पुण्य आत्माएं मुझे समर्पित हैं, वेदांत के द्वारा दिखाए गए सही मार्ग को न चुन पाने के कारण शोकातुर है।
उनका कोई सहारा नहीं है और इसलिए वे हमारी दया के पात्र हैं। मैं चाहता हूं कि आप मध्व के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों, पूर्ण सत्य के अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे व्यक्तिगत रूप की स्थापना करें, क्योंकि यह समझ कलयुग के दौरान अव्यक्त हो गई है। आपको निश्चित ही कृष्ण भावनामृत के एक महान प्रचारक की लीलाएं प्रदर्शित कर उनका उद्धार करना होगा। वर्तमान काल में मेरे भक्त शुद्ध भक्ति की समझ के अभाव के कारण पीड़ित है। वे मुझसे वियोग में यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं किसी को उनका मार्गदर्शन करने के लिए भेजूं। जो व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करते हैं, उन्होंने शास्त्र से कोई विकृत अर्थ निकालकर काल्पनिक सिद्धांतों का प्रचार किया है। यह मेरे दिव्य ऐश्वर्य को आंशिक मात्रा में ही प्रकाशित करता है। जाओ एवं धार्मिक ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लो, वैदिक साहित्य का सही अर्थ प्रस्तुत करो और शास्त्रों पर अपनी निर्णयात्मक टीकाएं दो, जो मेरी अनंत शुभ विशेषताओं को स्पष्ट रूप से उजागर करे। अब भगवान विष्णु ने देखा सभी देवता इकट्ठे हुए हैं और उन देवताओं के मन में भय है। क्या भय है? कि शुद्ध भक्ति का मार्ग लुप्त हो चुका है, लोग शांति के मार्ग पे जा रहे हैं, नास्तिक बनते जा रहे हैं। और भगवान ने अवलोकन किया कि मेरे जो नाम का प्रचार है, मेरे जो सिद्धांतों का प्रचार है, उस कार्य को करने हेतु मुझे किसी एक देवता को पृथ्वी पर भेजना होगा। और भगवान विष्णु की दृष्टि वायुदेव पर पड़ी। भगवान विष्णु ने वायुदेव को एक उपयुक्त एवं योग्य व्यक्ति समझा प्रचार के लिए। अब भगवान विष्णु वायुदेव की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं, जो वायुदेव संसार के प्राणियों के जीवन प्रदाता हैं और जिनके पास कार्य करने की आवश्यक योग्यता है। तो भगवान विष्णु वायुदेव से कहते हैं, हे वायु, इस संसार की जो पुण्य आत्माएं, मतलब जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे समर्पित हैं, वेदांत के द्वारा दिखाए गए सही मार्ग को न चुन पाने के कारण शोकातुर है। तो सही मार्ग है भक्ति का। ऐसी पुण्य आत्माएं जो भक्ति के मार्ग को प्राप्त नहीं हुई है, वह बहुत शोकातुर है, दुखी है, उनका कोई सहारा नहीं है। इसलिए ऐसी पुण्य आत्माएं हमारी दया के पात्र हैं। और भगवान विष्णु वायुदेव को कहते हैं कि मैं चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, आप मध्व के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हो जाइए और मेरे विषय के अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे व्यक्तिगत रूप की स्थापना करें। भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी पे जाकर मेरे मूर्ति, मेरे व्यक्तिगत रूप की स्थापना कीजिए, मंदिर बनाइए। क्योंकि इस समय कलयुग में मेरा जो रूप है लोगों ने अव्यक्त कर दिया है। लोग ऐसा सोचते हैं मेरा कोई रूप नहीं है। और भगवान विष्णु वायुदेव को कहते हैं, कृष्ण भावनामृत के एक महान प्रचारक बनकर मेरी लीलाओं को प्रदर्शित करिए। मतलब जहां जहां मैंने लीला की, लीला स्थलियों को प्रकट करिए, उनका उद्धार करिए। और वर्तमान स्थिति में मेरे जो भक्त हैं, शुद्ध भक्ति की समझ के अभाव के कारण बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं। और मेरे भक्त मुझसे बिछुड़ने के कारण प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए किसी को भेजूं। तो इसलिए मैं आपको भेजना चाहता हूं। और जो व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो शास्त्र का कोई और गलत अर्थ निकालकर गलत सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, वह मेरे को कभी समझ नहीं पाएंगे। मेरे दिव्य ऐश्वर्य को वह आंशिक मात्रा में ही प्रकाशित कर पाएंगे। इसलिए आप पृथ्वी पर जाइए, धार्मिक ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लीजिए, जो वैदिक साहित्य इसका सही अर्थ सबके सामने प्रस्तुत करिए
और शास्त्रों पर अपनी निर्णयात्मक टीकाएं लिखिए। इस प्रकार से आप कार्य करिए। वे अपने हाथों को जोड़ते हुए पूर्णतः विनम्रता के साथ मानो उनके शीर्ष पर रत्नों द्वारा सुशोभित एक महान मुकुट रख दिया गया। परम भगवान के समक्ष सिर झुकाकर उनका आदेश स्वीकार करते हैं। वायुदेव ने यह सेवा प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार की जो भगवान विष्णु के मुखार विंद से साक्षात प्रकट हुई थी। अन्य देवताओं द्वारा उनको इसी उद्देश्य के लिए की गई प्रार्थनाओं को उन्होंने अपनी छाती पर एक मूल्यवान माला की भांति धारण कर लिया था। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने का निर्णय लिया। तो जब ऐसा आदेश भगवान विष्णु के मुख से वायुदेव ने सुना तो वायुदेव ने अपने हाथ दोनों जोड़ लिए और पूरी विनम्रता के साथ वायुदेव ने अपना मस्तक भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पित कर दिया। पर हम भगवान विष्णु के समक्ष वायुदेव सिर झुकाकर उनका आदेश स्वीकार कर लेते हैं। वायुदेव ने यह सेवा जो भगवान विष्णु ने उनको प्रदान की प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार की, जो भगवान विष्णु के मुखार विंद से साक्षात उनको प्राप्त हुई थी। अब वायुदेव पृथ्वी पर रहने वाले भगवान विष्णु की भक्तों की रक्षा के लिए अवतीर्ण होने का निर्णय लेते हैं। अब मध्वाचार्य किस प्रकार प्रकट हुए? मुख्य प्राण का अवतरण। जब देवतागण परम भगवान से मुख्य प्राण के अवतरण हेतु प्रार्थना कर रहे थे, उसी दौरान पृथ्वी पर पुण्यात्माओं के समूह भगवत प्राप्ति की सही पद्धति की खोज में व्यग्र हो रहे थे, क्योंकि वह वेदांत के अनंतकालीन अर्थ और तात्पर्य के निष्कर्ष जो कि ब्रह्म सूत्र पर आधारित थे को अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा समझने में अक्षम थे। तो देवतागण जब भगवान के समक्ष प्रार्थना कर रहे थे कि आप अवतरित होइए, उसी समय पृथ्वी पर जो पुण्यात्माएं थी, भगवान की प्राप्ति की जो पद्धति है उसको पूरी तरह से खोज पाने में व्यग्र हो रही थी, क्योंकि वेदांत के अनंतकालीन अर्थ और तात्पर्य के निष्कर्ष जो कि ब्रह्मसूत्र पर आधारित थे, अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा समझने में अक्षम थे। तो वेदांत का जो अनंतकालीन अर्थ है, वेद का अर्थ है कि जिसको जीवन भर समझा नहीं जा सकता, जिसके अर्थ को समझना मतलब अनंत काल के समान है। और वेदांत के जो तात्पर्य है उसके निष्कर्ष ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। ये ब्रह्म सूत्र व्यक्ति को स्वयं के प्रयासों द्वारा समझ में नहीं आते। इन पुण्य आत्माओं की प्रसन्नता हेतु परम भगवान अनंतेश्वर मंदिर में निवास करने वाले एक व्यक्ति में प्रवेश कर गए। इस समय रजत पीठपुर उडुपी में मकर संक्रांति का महोत्सव मनाया जा रहा था तथा उस कारण से अनंतेश्वर मंदिर में हजारों भक्त एकत्रित हुए। अचानक ही एक व्यक्ति मंदिर के प्रवेश स्थल में स्थित ध्वज स्तंभ पर चढ़ गया। ध्वज स्तंभ के ऊपर वह एक विलक्षण तरीके से नृत्य करने लगा तथा एक पागल व्यक्ति के समान चिल्लाने लगा। अब एक अद्भुत घटना घटी। पुण्यात्माओं की प्रसन्नता के लिए भगवान क्या किए, अनंतेश्वर मंदिर में निवास करने वाले एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गए। और उस समय उडुपी में मकर संक्रांति का महोत्सव मनाया जा रहा था तथा उस कारण से अनंतेश्वर मंदिर में हजारों भक्त इकट्ठे हुए थे। उन हजारों भक्तों की भीड़ में अचानक ही एक व्यक्ति जिसके शरीर में भगवान प्रवेश किए थे, वह व्यक्ति मंदिर के प्रवेश स्थल में स्थित एक ध्वज स्तंभ पर चढ़ गया और ध्वज स्तंभ के ऊपर चढ़कर वह विलक्षण तरीके से नाचने लगा और ऐसा लग रहा था एक पागल व्यक्ति के समान वह चिल्ला रहा है।
परंतु जब उसने इस प्रकार सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया था, उस व्यक्ति का भाव अचानक परिवर्तित हो गया। वास्तव में उसे अनंतेश्वर के श्री विग्रह ने नियंत्रित कर लिया था। भीड़ के देखते हुए उसने यह संदेश घोषित किया, मुख्य प्राण जो वायुदेव के अवतार हैं, जो भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, वे शीघ्र ही उडुपी में प्रकट होंगे। वे सभी प्रकार के निर्विशेषवादी सिद्धांतों को चूर चूर कर देंगे तथा भगवान के व्यक्तिगत रूप की सर्वोच्चता को स्थापित करेंगे तथा शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया को भी। यह भक्त षड ऐश्वर्यों, धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान एवं वैराग्य को असाधारण मात्रा में लिए होगा। विनम्र भक्तों को तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं का श्रवण नहीं करना पड़ेगा, जो परम भगवान की निंदा ये दावा करके करते हैं कि वे बहरे, गूंगे, निराकार तथा माया से आच्छादित हैं। इस महान आचार्य का कार्य होगा ऐसे सभी अपराधी सिद्धांतों को चूर चूर करना, संपूर्ण विरोधी पक्ष को पराजित कर वे वास्तविक धर्म स्थापित करेंगे तथा इस प्रकार भगवत भक्तों का उनके संकटमय अवस्था से उद्धार करेंगे। यह घोषणा कर वह अवास्तविक पागल व्यक्ति ध्वज स्तंभ से उतरा तथा भीड़ में विलुप्त हो गया। अब मंदिर स्थल में जो स्थित ध्वज स्तंभ पर वह व्यक्ति चढ़ गया और ध्वज स्तंभ के ऊपर एक अजीब तरीके से वह नाच रहा था। नाच क्यों रहा था? सबका आकर्षण अपनी ओर करना चाहता था। एक पागल व्यक्ति की तरह वह चिल्लाने लगा। जब उसने देखा कि सारी भीड़ मुझे सुन रही है, मैंने सबको आकर्षित कर लिया है, तुरंत उस व्यक्ति का भाव बदल गया। वास्तव में अनंतेश्वर भगवान ने उस व्यक्ति को नियंत्रित कर लिया था, अपने वश में कर लिया था। अब उस व्यक्ति ने भीड़ को संदेश दिया। वह कहने लगा, जो वायुदेव हैं, भगवान के महान भक्त हैं, वह शीघ्र ही उडुपी में प्रकट होंगे। प्रकट होते ही वायुदेव मतलब मध्वाचार्य के रूप में वायुदेव प्रकट होंगे और प्रकट होते निर्विशेषवादी सिद्धांतों को वह खत्म कर देंगे। भगवान का जो व्यक्तिगत स्वरूप है, उनका जो विग्रह है, मूर्ति है कि भगवान का सुंदर रूप है, इस सिद्धांत की सर्वोच्चता को वह स्थापित करेंगे, शुद्ध भक्ति की भी स्थापना करेंगे। और ये जो भक्त प्रकट होगा, ये धन, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य, षड ऐश्वर्यों को अपने साथ में लेकर आएगा। तब उस समय विनम्र भक्तों को किसी दूसरे तथाकथित गुरुओं का श्रवण करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो तथाकथित गुरु, ढोंगी गुरु परम भगवान की निंदा करते हैं, परम भगवान की निंदा दावा करके इस प्रकार कहते हैं कि भगवान बहरे हैं, गूंगे हैं, निराकार हैं, उनका शरीर माया से आच्छादित है, विनम्र भक्तों को उनका सुनना नहीं पड़ेगा। और इस महान आचार्य का कार्य यही होगा, सभी अपराधी सिद्धांतों को खत्म करना, संपूर्ण विरोधी पक्ष को हरा देना और भगवत भक्तों का जो मुख्य सिद्धांत है शुद्ध भक्ति, उसकी स्थापना करना। यह घोषणा करके वह अवास्तविक पागल व्यक्ति ध्वज स्तंभ से उतरा तथा भीड़ में गायब हो गया, भीड़ में विलुप्त हो गया। तो इस प्रकार से अब घोषणा हो गई है कि भगवान विष्णु के द्वारा वायुदेव प्रकट होने वाले हैं। तो किस प्रकार प्रकट होंगे? मध्य गेह भट्ट और वेदवती, ये पति पत्नी है, पुण्य आत्मा है, इनके द्वारा ही वायुदेव मध्व के रूप में प्रकट होंगे। इस कहानी को, इस कथा को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।